हैं कबीर की तरह कि बरसे कंबल और भीगे पानी, या तो उनका वक्तव्य एक लिंग्विस्टिक मिस्टिसिज्म में परिणत हो जाता है, और या तो ऐसे बोधि पुरुषों के वक्तव्य इतने सरल होते हैं कि उनकी सरलता उनके वक्तव्य की अर्थवत्ता का आवरण बन जाती है। अक्सर ये कहा जाता है कि भाषा जो है वो अर्थ को प्रकाशित करती है, लेकिन कभी कभी भाषा की सरलता स्वयं उस भाषा की गंभीर अर्थवत्ता का आवरण बन जाती है। और गांधी का जो हिंद स्वराज है उसमें गांधी की सरल अभिव्यक्ति उसकी गंभीरता के लिए मानो आवरण बन गया है। गांधी जी मित्रों जीवन भर प्रोफेसर रामजी सिंह गांधी के सरलता जो उनके चिंतन का आवरण बन गई थी, 50 से अपनी अधिक पुस्तकों में प्रोफेसर रामजी सिंह ने उसे अनावृत करने का प्रयास किया और जीवन भर वो करते रहे। और मित्रों, उस हिंद स्वराज के बीच में जो व्यक्ति खड़ा है वह प्रोफेसर रामजी सिंह की दृष्टि में वो कौन व्यक्ति खड़ा है हिंद स्वराज के बीच में, तो बहुत ही मूल्यवान विचार प्रोफेसर रामजी सिंह के हैं कि हिंद स्वराज के बीच में जो व्यक्ति खड़ा है वह कोई सुधरा हुआ पश्चिम नहीं है जो अपनी आत्मालोचन कर रहा है, बल्कि वो वाल्मीकि रामायण के सत्य और महाभारत के कृष्ण के धर्मबोध से युक्त वो विशुद्ध भारतीय मूल्य बोध पर खड़ा व्यक्ति है, जो पश्चिम को उसकी 500 वर्ष के इतिहास की आत्मछलनाओं के लिए कोस रहा है कि जिसे तुम अपनी ललामभूत उपलब्धि समझते हो वह वास्तव में तुम्हारी आत्म प्रवंचना और आत्मछलना के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मित्रों, प्रोफेसर रामजी सिंह ने जीवन भर अपनी लेखनी, अपने कर्म और अपने जीवन के माध्यम से इसी सनातन गांधी को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। और आज हम लोगों के लिए ये आंख के सुख का क्षण, आंख के सुख का दिन है कि जिनके बीच हम लोग पले बढ़े, जिनसे प्रेरित होते रहे, उनके जीवन की इस ललामभूत उपलब्धि को आज हम लोग दीदार कर रहे हैं। ये हम सभी लोगों के लिए सौभाग्य का क्षण है। मित्रों, प्रोफेसर रामजी सिंह के गांधी के विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है। मुझ में उतनी पात्रता नहीं है, लेकिन मुझसे जितना बना मैं इनके ही समक्ष मानो मैं अपनी समझ का प्रगति प्रतिवेदन इनके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझसे जितना बना मैं उसे प्रस्तुत किया। यदि उसमें कोई त्रुटि हुई होगी तो प्रोफेसर रामजी सिंह मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि लोग इतने महान व्यक्ति हैं कि ये असावधानी पूर्वक कोई वक्तव्य नहीं देते। लगता है कि एक एक वक्तव्य इनकी नज़र में सरस्वती के अंग प्रत्यंग होते हैं, और जरा सा भी असावधानी से इन्हें लगता है कि शायद सरस्वती को कष्ट हो सकता है। तो यदि मेरे वक्तव्य में कहीं स्खलन, कहीं विचलन हुआ हो तो प्रोफेसर रामजी सिंह मुझे क्षमा करेंगे। मैं पुनः प्रोफेसर एस.आर. भट्ट और मेरे प्रिय मित्र प्रोफेसर राजेश कुमार शुक्ल जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि ये सौभाग्य का क्षण इन लोगों ने मुझे प्रदान किया, और आप सभी इतने तन्मय होके मेरे इस अस्त व्यस्त वक्तव्य को आप लोगों ने सुना। आप सभी लोगों के प्रति साधुवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और प्रोफेसर रामजी सिंह के शतायु होने की शुभ कामना करता हूं। धन्यवाद। अभी हम लोग प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी के विद्वतापूर्ण भाषण सुन रहे थे। इन्होंने ठीक ही कहा, गांधी को पढ़ना और गांधी को जीना दो अलग अलग चीज़ें हैं। रामजी बाबू ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गांधी को पढ़ा भी और गांधी को जिया भी। सम्मान करना हमारी भारतीय संस्कृति की उच्च रहा है। अपने विद्वान मित्र को इस सभागार में सम्मानित करते हुए
हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं मेंबर सेक्रेटरी ICPR प्रोफेसर रंजीत शुक्ला जी से आग्रह करूंगा